कपड़े जल्दी सूख जाते हैं पर बारिश के टाइम नहीं। क्यों? पानी गायब हो जाता है लेकिन जाता कहाँ है? सो टुडेज टॉपिक इज इवेपोरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज इवेपोरेशन. सो hello everyone, my name is Archana. Welcome back to Score Well Chemistry. If you want to score well in chemistry, then you are at the right place. यहाँ पे आपको मिलेंगे केमिस्ट्री के शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस विद इंग्लिश हिंदी एंड इंग्लिश मराठी एक्सप्लेनेशन के साथ, और बेसिक से लेके एडवांस तक ऑल कंसेप्ट आपके हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So my first question is, what is evaporation? So the proper definition of the evaporation is it is a process in which liquid changes into vapor from its surface without boiling at any temperature below its boiling point. So evaporation एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड सरफेस गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट बॉइलिंग. सो नेक्स्ट, evaporation वर्सेस बॉइलिंग. evaporation एंड बॉइलिंग, दीज टू आर डिफरेंट कंसेप्ट. इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस के ऊपर होता है, बॉइलिंग जो होता है वो लिक्विड के अंदर होता है. इवेपोरेशन जो होता है वो किसी भी टेम्परेचर पे होता है, बॉइलिंग जो होता है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे ही ऑकर होता है. इवेपोरेशन जो है वो स्लो प्रोसेस है, बॉइलिंग इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस. दिस थ्री मेन डिफरेंस बिटवीन द इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कपड़े सूखना इट इज़ अ इवेपोरेशन एंड पानी बॉईल होना इट इज़ अ बॉइलिंग. Now next is factors affecting evaporation. So first factor is surface area. If surface area ज़्यादा, then evaporation ज़्यादा. That is, if surface area increases, then rate of the evaporation is also increases. For example, अगर हम कपड़े फैला के सुखाए तो वो जल्दी सूख जाते. Second factor is the temperature. If temperature increases, the rate of the evaporation is also increases. टेम्परेचर बढ़ेगी तो पार्टिकल्स को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, दैट इज़ द इवेपोरेशन भी बढ़ेगा. थर्ड वन, वाइंड स्पीड. इफ़ वाइंड स्पीड इंक्रीजेस देन द रेट ऑफ द इवेपोरेशन इज ऑल्सो इंक्रीजेस. अगर हवा तेज़ी से हो तो वेपर्स जल्दी रिमूव हो जाते हैं और इवेपोरेशन भी जल्दी हो जाता है. नाउ नेक्स्ट, फोर्थ वन, दैट इज़ द ह्यूमिडिटी. इफ़ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डिक्रीजेस. ह्यूमिडिटी की वजह से एयर वाटर वेपर से भारी हो जाती है तो इवेपोरेशन का रेट स्लो हो जाता है. नाउ नेक्स्ट, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन. सो इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट ऑकर होता है. जैसे कि फास्ट मूविंग पार्टिकल जो होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी लेकर चले जाते हैं और बचे हुए पार्टिकल्स ठंडे हो जाते हैं. जैसे कि कूलिंग इफेक्ट के एग्जांपल्स हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, जैसे कि समर सीजन मतलब गर्मी में पसीना आना, मटके के अंदर पानी का ठंडा रहना, और हमारे हाथ पैर पर या फिर स्किन के ऊपर अल्कोहल लगने के बाद हमें एक ठंडक महसूस होती है. दैट इज़ द एग्जांपल्स ऑफ कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू इवेपोरेशन. नाउ नेक्स्ट, व्हाई वी स्टडी अबाउट इवेपोरेशन. हमें इवेपोरेशन क्यों पढ़ना है, तो वो हमारे डेली लाइफ में कहाँ पे एप्लीकेबल है. सो फर्स्ट, दैट इज़ बॉडी कूलिंग. सेकेंड इज फूड प्रिजर्वेशन. थर्ड इज क्लोथ्स ड्राइंग. दीज आर द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ड्यू टू द इवेपोरेशन. नाउ टुडे वी हैव सीन about what is evaporation, factors affecting of the evaporation. Third one, difference between the evaporation and boiling. Next one, cooling effect due to evaporation, and daily life examples which is related to our real life. So next video में हम देखने वाले हैं about condensation and sublimation. If you found this video helpful and useful, then like, share and subscribe to this channel, that is Score Well Chemistry. Thank you for watching.